देखो बच्चों, इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेंस मेकर्स फार्मूला, और ये देखा था उस फार्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। और मैंने कहा था कि इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस को अगर किसी मीडियम में मर्ज किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर लेंस को किसी मीडियम में मर्ज करते हैं तो क्या होगा, जरा सा वो ध्यान दो। जैसे ये कोई लेंस है, इसे मैंने अभी रखा है एयर में, फोकल लेंथ FA कंसीडर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यूजी, जनरली लेंस ग्लास का होगा, ग्लास के लिए म्यूजी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। अब इसी लेंस को मैंने मर्ज कर दिया किसी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में मर्ज किया, कर्वेचर में कोई चेंज नहीं, लेकिन क्या हो गया, अभी जो ये मीडियम था ये था एयर, अब ये मीडियम क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड हो गया तो लिक्विड का कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया म्यू एल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है यहां पर कि जैसा हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ इन मीडियम। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फोकल लेंथ एयर के लिए FA, और जब मीडियम में हम लोग लेते हैं तो फोकल लेंथ इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। मान लो कि अब लेंस का फोकल लेंथ है FL। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो लो यहां पर वी नो दैट फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। यहाँ पर मीडियम के लिए भी मैंने ले रखा है। अब चले आओ यहाँ पर, तो नाउ इन एयर, ठीक है, एयर में फोकल लेंथ को क्या कर दिया हमने में FA, μ2 इज इक्वल टू μg एंड μ1 इज इक्वल टू 1। तो एयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/FA इज इक्वल टू μg माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन फर्स्ट। चले आओ मीडियम में, लिक्विड के लिए, अब क्या होगा, तो इन लिक्विड F इज इक्वल टू FL, μ2 इज इक्वल टू μg ही रहेगा, क्योंकि लेंस के मटेरियल में कोई चेंज नहीं हो रही है, केवल चेंज कहाँ हो रही है, मीडियम में। तो μ1 जहाँ हम लोग यूज़ किए थे, μ1 इज इक्वल टू 1 एयर के लिए, वहाँ पर μ1 के प्लेस पर μL ले लिया लिक्विड के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगी हमारे पास, तो 1/FL इज इक्वल टू μg बाय μL माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या करो अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो ये आ जाएगा FL डिवाइडेड बाय FA इज इक्वल टू μg माइनस 1 डिवाइडेड बाय μg बाय μL माइनस 1। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1/FA में डिवाइड करेंगे 1/FL से, FL ऊपर FA नीचे, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों को में कॉमन है, ये टर्म कैंसिल, बचेगा सिर्फ μg माइनस 1 डिवाइडेड बाय μg डिवाइडेड बाय μL माइनस 1। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, FL इज इक्वल टू μg माइनस 1 डिवाइडेड बाय μg बाय μL माइनस 1 इंटू FA। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा देखो इसी में, इस फॉर्मूले को एनालाइज करो, क्या होगा एनालिसिस में,
इफ म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, म्यू जी को म्यू एल से बढ़ा लेते हैं, म्यू जी को म्यू एल से बढ़ा लेंगे तो देखो तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल ग्रेटर देन 1। जब ये ग्रेटर देन 1 तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। देन म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ही, है ना, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एयर का, तो जाहिर सी बात है ग्लास जो होगा वो एयर से ज़्यादा डेंसर होगा, तो ये तो ग्रेटर देन 1 होगा ही, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब जो ये वैल्यू एफ एल होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, एफ ए पर। अगर क्या होगा यहाँ पर, इफ एफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एफ एल इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इफ एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव देन एफ एल इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर मान लो कि लेंस एयर में कन्वेक्स हो, पॉजिटिव किसके लिए होता है, कन्वेक्स के लिए, तो अगर लेंस एयर में कन्वेक्स हो तो उस लिक्विड में भी कन्वेक्स होगा। अगर लेंस एयर में कनकेव हो, नेगेटिव फोकल लेंथ कनकेव लेंस के लिए होता है, तो अगर लेंस एयर में कनकेव हो तो मीडियम में भी या लिक्विड में भी वो कनकेव ही रहेगा, यानी कि लेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जो लेंस कन्वर्जिंग है वो अभी भी लाइट को कन्वर्ज करेगी, जो लेंस डाइवर्जिंग है वो अभी भी लाइट को डाइवर्ज करेगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ म्यू जी लेस देन म्यू एल। ठीक है, म्यू जी लेस देन म्यू एल होगा तो क्या होगा यहाँ पर, म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1, ये म्यू जी बाय म्यू एल लेस देन 1 है ना, म्यू जी लेस देन म्यू एल है तो दोनों का रेशियो लेस देन 1, देन म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव होगा तो देखो क्या होगा कंडीशन, ये टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव होगा तो अब देखो ध्यान देने वाली बात, अगर एफ ए को पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, क्या होगा, नेगेटिव। अगर एफ ए को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, पॉजिटिव, क्या होगा यहाँ पर, इफ एफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एफ एल इज इक्वल टू नेगेटिव। इफ एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव देन एफ एल इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि अगर हम लोग किसी लेंस को लेते हैं जो एयर में कन्वेक्स है और उसको वैसे मीडियम में या वैसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा, जो कन्वेक्स है वो कनकेव हो जाएगा और जो कनकेव है वो कन्वेक्स हो जाएगा। यानी कि जो लेंस कन्वर्जिंग था वो उस लिक्विड में जाने के बाद डाइवर्जिंग होगा और जो लेंस एयर में डाइवर्जिंग था उस लिक्विड में जाने के बाद वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो एक कंडीशन और इसमें बनाया जा सकता है, वो कंडीशन क्या है, इफ म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल। देखो तो म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल, ये टर्म हो गया 1, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, यानी कि ये फोकल लेंथ अब क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ एल का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। जरा ये दिमाग लगाओ कि इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ होता है प्लेन ग्लास का। तो इसका मतलब ये जो लेंस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास की तरह। ठीक है,
तो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होगा, वो विदाउट डेविएशन लेंस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जनरली बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। अब जैसे कोई मैजिशियन है, वो मैजिक दिखा रहा है कि लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया गया कि वो लेंस दिख नहीं रहा, गायब हो गया। किस कंडीशन में ये पॉसिबल है? ये कंडीशन लेंस को हम लोग देख पा रहे हैं किसके कारण? जब वो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्स कर रहा है उसके कारण। अब जब वो कन्वर्ज या डाइवर्स करेगा ही नहीं तो लाइट तो सीधे पास हो जाएगा, और जब लाइट सीधे पास हो जाएगा तो हम लोग उस लेंस को उस लिक्विड में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो वो लेंस क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी इस तरह का कंडीशन हो तो बस इजी वे में इसको सॉल्व कर देना है, घबराना नहीं है। ठीक है, थैंक यू।